नया दिन, नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट कॉलेजेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। मैं इस वीडियो में 5 कॉलेजेस की बात करूँगा जिसका अफोर्डेबिलिटी ऑफ लिविंग, जहाँ पे कॉलेज है वहाँ के अफोर्डेबिलिटी ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस, कोर्सेस और जो भी होता है बाद का सीन जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, इन सब का बहुत अच्छा चीज़ें हैं। और जो यहाँ की ट्यूशन फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये भी नहीं कहूँगा बहुत कम है, मगर बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है ये कॉलेजेस। और जहाँ पे हैं वहाँ पे अगल बगल इंडियंस हैं, इंडियन कम्युनिटी बहुत हैं, बाकी घूमने वूमने की जगह बहुत है ना। आपको जॉब्स ही आसानी से मिल जाएंगी, मतलब जिस लोकेशन पे ये सारे कॉलेजेस हैं। सो पूरी वीडियो देखें और चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। लेट्स गेट स्टार्ट। यार आज मैं माइक लाना भूल गया, तो अगर कोई आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कर देना। सो चलो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलेज से, और जहाँ मैं रहता हूँ बीसी में। सो बीसी के ही एक फेमस एंड यू कैन से अफोर्डेबल कॉलेज से हम बात करेंगे, और उस कॉलेज का नाम है डगलस कॉलेज। डगलस कॉलेज के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसका जो कैंपस है वो न्यू वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश कोलंबिया या कोकिटलम ब्रिटिश कोलंबिया में है। 2 कैंपस है इसके मेन। मोस्टली स्टूडेंट्स कोकिटलम वाले कॉलेज में जाते हैं, मगर कुछ क्लासें उनकी न्यू वेस्टमिनिस्टर में भी लगती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस का क्या रेट आता है, तो इसका 1 क्रेडिट का जो कोर्स है वो 1 क्रेडिट की फ़ीस $600 है। मगर आपका जितना क्रेडिट का कोर्स होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी यूनिवर्सिटी में 1 क्रेडिट का जो कोर्स का रेट है वो है $630। यहाँ पे $600 है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी जो अलग छोटी मोटी फ़ीस होती हैं, इसको मिला के एक सेमेस्टर का खर्चा $9,000 के आसपास आ जाता है, मतलब 4.5 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से। ठीक है, आपका डिप्लोमा हुआ तो 4.5 लाख इंटू 4 अंडर 20 लैक्स के अंदर आपका डिप्लोमा फिनिश हो जाता है इस कॉलेज में। ठीक है, डगलस कॉलेज में। अगर यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें कि कैसा क्या सिस्टम है ना, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। सो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंस इन कनाडा। क्यों अफोर्डेबल है? क्योंकि यहाँ का जो मिनिमम पे रेट है वो बाकी प्रोविंसेस से हाई है। अब यहाँ की मिनिमम इस समय चल रही है 1465। इस जून 2021 में इसकी $1.15 बढ़ के हो जाएगी $15.85। सो बंदा कम से कम मिनिमम इतना कमा लेता है तो आराम से अपनी यहाँ पे लिविंग अफोर्ड कर सकता है। अगर बंदा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर ले, यहाँ पे जॉब्स की भी कमी नहीं है। सरी में जॉब मिल जाएगी, सरी भी कोकिटलम के आसपास ही है। ठीक है, बहुत पास है, मतलब गाड़ी अगर आओ तो गाड़ी से आप 15-20 मिनट में एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल कर सकते हो। सो बेसिक जो लिविंग का रेट है ये बहुत अच्छा है। कॉलेज के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे मेरे काम पे 2 लड़के काम करते हैं, वो खुद इस कॉलेज में पढ़ते हैं। किसी दिन उनके साथ भी इस कॉलेज का कैंपस टूर बहुत जल्दी बनाऊँगा। सो डगलस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कॉलेजेस के अंदर, नॉट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की लिस्ट में बहुत अच्छा कॉलेजेस है, और बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। और ट्यूशन से हट के जो मैंने आपकी बात की, जो अफोर्डेबल की बात है, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ लिविंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे बंदा कमा भी लेता है अच्छे से, और कोई अच्छी जॉब हो तो पे भी बहुत हाई होती है। तो चलिए अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। अब अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें तो दूसरा कॉलेज है रेड रिवर कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है विनीपेग मैनिटोबा में। विनीपेग शहर है, मैनिटोबा प्रोविंस है, वहाँ पड़ता है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, ट्यूशन फ़ीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसकी 2 साल का अगर आपका प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर की जो फ़ीस है, मतलब 1 साल की जो फ़ीस है वो पड़ती है $14,000 के आसपास, मतलब $7,000 या $7,500 पर सेमेस्टर। इसमें आप 4 to 5 कोर्सेज उठा सकते हो, मतलब 12 से 15 क्रेडिट तक के कोर्सेज उठा सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं। अब विनीपेग पॉपुलर शहर है मैनिटोबा प्रोविंस का। यहाँ पे बहुत बच्चे मूव भी होते हैं पीआर के लिए। अगर आप यहाँ पे पहले से ही पढ़ने आ रहे हो तो आपको पीआर का, या आफ्टर योर ग्रेजुएटिंग, है ना, फ्रॉम योर प्रोग्राम और कोर्स, आपको आसानी हो सकती है आपके पीआर में, क्योंकि आप वहीं से अगर ग्रेजुएट होकर निकले हो तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे कंपेयर टू एनी स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम अदर प्रोविंस टू विनीपेग या मैनिटोबा फॉर पीआर, है ना। इसके पीआर के सिलसिले में भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे रहन सहन की बात करें तो यहाँ का जो अफोर्डेबिलिटी रेट है, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स अगर कोई स्टूडेंट है वो 700 में अपना खर्चा अच्छे से चला सकता है। मतलब रेंट भी जो है वो 300 से लेके मैक्स टू मैक्स 400 के ऊपर देना बेवकूफ़ी है।
शेयर करके 400 के अंदर अंदर आपका रेंट भी आ जाता है, खाने पीने का, ग्रॉसरी का खर्चा, सब कुछ मिला के मैक्स टू मैक्स 700 to 800 में बंदे का आराम से हो जाता है। यहाँ ये कॉलेज भी बहुत फेमस है, इसमें भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आप इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज रेट या यू कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रेट चेक करोगे इनकी वेबसाइट पे, तो कहता है मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट है वो इंडिया से आते हैं इंटरनेशनली बेस पे, ठीक है। सो और विनिपेग में भी गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे आप जाके लंगर खा सकते हो, ठीक है। सो पूरा जो माहौल है स्टडी के अलावा वो भी बहुत अच्छा है। इसमें कोऑप प्रोग्राम्स भी हैं, अगर आईटी के प्रोग्राम्स में आप आना चाहते हो ना, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में या बिजनेस के प्रोग्राम्स में, आपके पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। लिंक जो है इस कॉलेज का वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ जाके चेकआउट करो। इंटरनेशनल वाले सेक्शन में जाओ, रेट चेक करो, अफोर्डेबिलिटी, जॉब्स चेक करो। जॉब्स भी विनिपेग में बहुत सारी मिल जाती हैं आपको सुपर स्टोर्स में। सो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, रेड रिवर कॉलेज, यू कैन चेक आउट दिस एज वेल। अब अगर हम इसके कैंपसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ इसके कैंपस हैं, इसके 2 कैंपस है, एक डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज कैंपस, एक है नोट्रे डैम कैंपस। ये 2 मेन कैंपस है। इनमें से किसी एक कैंपस में आप पढ़ोगे और उसी के अगल बगल आप अफोर्डेबिलिटी या घर चेक कर सकते हो, कैसी लिविंग है और कितना प्राइस है हाउस का, ठीक है। अब अगर हम थर्ड कॉलेज के तरफ जाएँ, वो आता है BCIT, एक ब्रिटिश कोलंबिया में। ये कॉलेज ना ये कॉलेज है ना ही ये यूनिवर्सिटी है, इसको हम कह सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BCIT। इसकी जो फ़ीस है वो मैंने देखी है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। बहुत कम इन द सेंस $6,000-6,500 एक सेमेस्टर की फ़ीस है, 3-3.5 लाख रुपए के आसपास इंडिया के हिसाब से। अब इससे सस्ती आपको मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो फिर उसका मेरे को कॉलेज का रिव्यू नहीं मालूम, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट दिस एज वेल। अगर आप कंप्यूटर के कोर्सेज में आना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, या कॉलेज भी इसको नहीं कहेंगे यार, इसका नाम ही BCIT है, ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हो अगर आप कोई भी कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है। बाकी बिजनेस के कोर्सेज भी हैं, अप्लाइड साइंसेस के कोर्सेज भी हैं इस कॉलेज में, मैंने चेक किया। फ़ीस का मैंने आपको बता दिया है, ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो मिनिमम पे पहले ही आपको बता चुका हूँ 1585 हो जाएगी इस जून 2021 में। और यहाँ का लिविंग भी बहुत अच्छा है। वैंकूवर जस्ट बगल में है, कनाडा प्लेस, आप जाके बहुत अच्छे सीन देख सकते हो। क्रिसमस के टाइम पे ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है, या कनाडा प्लेस जो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। सो ये है इस कॉलेज इस इंस्टीट्यूट का सीन। इसको मैं कॉलेज नहीं कह सकता, इसको कहूँगा मैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये BCIT है, ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम फोर्थ कॉलेज की बात करें, अब ये है कॉलेज। सो इसका नाम है सेंटेनियल कॉलेज। इसका आपने बहुत सुना होगा। ये कहाँ है? टोरंटो, ओंटारियो में। टोरंटो वन ऑफ द फेमस प्लेस इन कनाडा, ठीक है। किसी को पूछोगे टोरंटो एंड वैंकूवर ही उसके नाम से निकलता है, मुंह से निकलता है, ठीक है। सो टोरंटो ओंटारियो में आप पढ़ोगे, और इसकी जो फ़ीस है 8,000 से लेकर 9,000 के बीच वेरी करती है। कभी कभी फॉल 2020 में मैंने देखा था 8,400 के आसपास थी, विंटर 2021 में $200-300 ये बढ़ा देते हैं। हर कॉलेज का ऐसा ही सीन है, ठीक है। इसमें भी आईटी के कोर्स, बिजनेस के कोर्स, अप्लाइड साइंसेस, एविएशन, BBA एविएशन, किसी में भी आना चाहते हो, डेटा साइंस के कोर्स, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2 साल के प्रोग्राम हैं, 3 साल के प्रोग्राम भी है इस कॉलेज में, मैंने देखा है। अगर आप 3 साल के प्रोग्राम में आना चाहते हो, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कोऑप्स हैं, जितने भी मैंने कॉलेजेस की बात की BCIT को छोड़ के, जितने भी मैंने कॉलेजेस की बात की, सब में कोऑप है। BCIT में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में कोऑप है। तो मिनिमम फ़ीस है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर 1 ईयर, वो है $14,500, जो आती है $7,000 पर सेमेस्टर के बेस पे। $7,500 मतलब 3.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है। ये भी अफोर्डेबल फ़ीस है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ठीक है। एंड ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें आप कोर्सेज ले सकते हो। जो टोरंटो का मिनिमम पे है, मतलब ओंटारियो साइड का जो मिनिमम पे है, वो भी BC के बराबर ही है, विच इज़ अराउंड $15 पर आवर, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ की अगर हम लिविंग की बात करें तो टोरंटो में लिविंग थोड़ी सी महंगी है, मतलब कंपेयर टू BC, क्योंकि टोरंटो, अगर टोरंटो के ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहोगे, जिसको GTA कहते हैं, वहाँ की लिविंग ऑफकोर्स बहुत हाई होगी। मगर आप इससे हट के स्कारब्रो या जो भी अगल बगल शहर हैं, ठीक है, आप वहाँ पे रह सकते हो। और जो ट्रांजिट का वहाँ पे सीन है, मतलब जो बस सिस्टम का सीन है, वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है टोरंटो की वेबसाइट पे जाके, ओंटारियो की भी वेबसाइट पे जाके,
कि जो वहाँ पे ट्रांजिट का सिस्टम है वो रात के 2-2 बजे तक बसें चलती हैं, यहाँ की तरह नहीं कि रात की 10 बजे बंद हो जाएँ, ठीक है। सो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई चक्कर नहीं आता इतना। और इसकी जो फ़ीस है ये आपने देख ली, गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में जाके आप लॉट्स ऑफ यू कैन सेव अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। एंड सिंपल बात ये आती है कि जो ओंटारियो है वो पीआर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। इसको मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि टोरंटो का आपने बहुत बार सुना होगा कि वहाँ पे इतने लोग आके बस चुके हैं कि आफ्टर 12th वालों के लिए पीआर के लिए सही नहीं है। तो जिसको तो भाई स्टडी करने आना है वो इस कॉलेज में आओ। कॉलेज इज़ गुड बट पीआर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टोरंटो ओंटारियो की जगह, ठीक है। टोरंटो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोरंटो फेमस एक शहर है उसका, तो मेरे मुँह से टोरंटो बार बार निकलता है। बाकी आपको पीआर के लिए कहीं और मूव आउट होना पड़ेगा, मगर द कॉलेज इज़ गुड। क्योंकि हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, येस कॉलेज इज़ गुड एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज़ ऑन गूगल। और इसकी फ़ीस भी अफोर्डेबल है, लिविंग अफोर्डेबल है। जॉब का सीन वहाँ पे मिली जाती है, बहुत जॉब्स हैं उस तरफ ओंटारियो साइड, टोरंटो, स्कारब्रो हो गया, ठीक है, और ब्रैम्पटन हो गया, बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। अब अगर हम 5th एंड लास्ट कॉलेज की बात करें तो उसका नाम है सेनेका कॉलेज। ये आता है टोरंटो ओंटारियो में फिर से। अब आपने इसकी लिविंग देख ली, अफोर्डेबिलिटी ऑफ योर ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस है $8,500 पर सेमेस्टर की, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.25 लाख इंडिया के हिसाब से एक सेमेस्टर की आती है, ठीक है। अब इसके 3 कैंपस है, योर कैंपस, न्यूनम कैंपस एंड मरखम कैंपस। सो ये 3 कैंपस है सेनेका कॉलेज के। सो ये आपको मैंने बता दिया 5 कॉलेजेस। एक उसमें से इंस्टीट्यूट था BCRT जो बर्नबी शहर में है ब्रिटिश कोलंबिया के। बाकी 4 डगलस कॉलेज न्यू वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश कोलंबिया में, रेड रिवर कॉलेज विनिपेग मैनिटोबा में, और बाकी सेनेका एंड सेंटेनियल टोरंटो ओंटारियो में। सो ये 5 कॉलेजेस है, इसमें आप किसी में भी आ सकते हो अगर आप स्पेसिफिकली कॉलेज में आना चाहते हो, नॉट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस मालूम है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये मैंने इसलिए इन 5 कॉलेजेस को क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, लिविंग इज़ वेरी अफोर्डेबल, जॉब सिनेरियो इज़ वेरी गुड, जॉब मार्केट इज़ वेरी गुड। आपको जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। जो पे रेट है मिनिमम इन सारी लोकेशंस का वो बाकी कुछ जगहों से बहुत अच्छा है, ठीक है। इफ़ यू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग जॉब लाइक कंस्ट्रक्शन और नॉट कंस्ट्रक्शन, यार मैंने इतनी बार कंस्ट्रक्शन जॉब बोला, ठीक है, कि आप कोई और जॉब करते हो तो आपकी पे और हायर हो सकती है। जितना आपको एक्सपीरियंस उतनी आपकी पे हायर इन जगहों में, ठीक है। और वैसे बेसिक तो है ही $15 के आसपास। सो यू कैन ईज़िली अफोर्ड योर लिविंग एंड यू कैन ईज़िली मेक मनी फॉर योर फीस एज वेल इफ़ यू वर्क फुल टाइम लाइक 80 आवर्स और मोर देन दैट इन समर टाइम, ओके। सो ये थे 5 कॉलेजेस। इसके सारे ऑफिशियल लिंक जो इन सारे कॉलेजेस के हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने टू द पॉइंट स्पेसिफिक टॉपिक्स इसलिए नहीं कवर किए क्योंकि हर बच्चे का अलग कोर्स होता है, अलग कॉलेज होता है, ठीक है। सो आप वो जाके इनके लिंक्स पे या इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो दे दिया कि इतनी इतनी फ़ीस होती है, नो मैटर कि आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी फ़ीस, इससे कम नहीं हो सकती। कभी कभी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें लैब्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। सो उसका जो प्रैक्टिकल लैब की फ़ीस है वो ऐड ऑन करके ये $200-300 भले बढ़ा दें, मगर इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं हो सकती जितनी उनकी वेबसाइट पर लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलग अलग कैंपस है, बहुत सारे कोर्स हैं, कोऑप है, सारे कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस में, या मैं सारे कोर्स तो नहीं कहूँगा, सारे कॉलेजेस में कोऑप है, क्योंकि कोर्स पे डिपेंड करता है कि अगर कंप्यूटर है, बिजनेस है, तो उसमें कोऑप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपके ऑफर लेटर पे भी कोऑप डिपेंड करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट विद अदर्स। जो भी कनाडा आना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करो यार, कि उनको ये कॉलेजेस के बारे में पता लगे, जॉब सिनेरियो कैसे होता है, लिविंग कैसी होती है यहाँ की, ठीक है। और बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन keep watching, keep smiling and keep spreading happiness. Bye bye, see you.